बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफ़ज़ल और आज हम बनाएंगे ज़िंगर बर्गर। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, बहुत ही टेस्टी बनता है माशाल्लाह। इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसी तरह का ज़िंगर बर्गर अपने घर में बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनेगा माशाल्लाह। आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने ये चिकन के थाई के ये पीस लिए हैं। चिकन में थाई का पीस लेना है। जब भी आपने ज़िंगर बर्गर बनाना है उसके लिए ये थाई का पीस चाहिए। इसमें हमने हड्डी जो है वो निकाल दी है। अब हम इनको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमने ये लेमन लिए हैं, उन 2 अदद, उसका रस निकाल लिया है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक का लिया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर वो इसमें ऐड कर देंगे और 2 चम्मच टीस्पून भरकर ये तिक्के मसाले का ये ऐड करना है। इसके बाद 1 चम्मच ये सुरख मिर्च कुटी हुई और ये तकरीबन 2 चम्मच सोया सॉस ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको रख देंगे इसी तरह, ताकि ये जो मसाले हैं इसमें जज़्ब हो जाएं। इसके बाद हमने ये 1 kg मैदा लिया है, वो खुले बर्तन में लेना है इस तरह। ये जो चिकन के पीस हमने थाई के लिए थे, मैरिनेट करके रख दिए थे, उसमें मैदे में इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से प्रेस करेंगे 2 से 3 मरतबा और इसको ठंडा पानी लेना है। ठंडा पानी लेके इसको एक दफ़ा उसमें डिप करेंगे और इसको अच्छी तरह डिप करने के बाद दोबारा फिर एक दफ़ा मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह दोबारा फिर हाथों की मदद से मैदा ऊपर इसके डाल के फिर ऐसे हाथों की मदद से इसको दबाएंगे ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो अच्छी तरह बन जाएं। ये प्रोसीजर तकरीबन 2 से 3 मिनट करना है, फिर आपके जो क्रम्स हैं वो अच्छे बनेंगे। ये देखें ऐसे हाथों की मदद से इसको फिर दबाना है हल्का हल्का। इस तरह आपके जो ये चिकन के क्रम्स हैं वो बन जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह क्रम्स बन गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे क्रम्स बने हैं। ये देखें इसी तरह हम तीनों पीसों के ये क्रम्स बना लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 कप। फ्लेम ऑन कर देंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया है, इसको चम्मच की मदद से इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पकाना है। इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। इसको 1 से 2 बार इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा पीस तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे क्रम्स बने हैं इसके। अब हमने ये एक ब्रेड लिया है, इसके ऊपर ये मायोनीज़ लगाएंगे। पहले मायोनीज़ लगाने के बाद इसको चम्मच की मदद से इसके ऊपर फैला देंगे। ऐसे दोनों ब्रेड पर लगा देंगे इसको अच्छी तरह।
ये देखें, इस तरह लगाने के बाद फिर हम केचप लेंगे, वो इस पे लगाएंगे दोनों पे, और उसको भी चम्मच की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह दोनों पीसेस पे लगा देंगे। केचप लगाने के बाद हमने ये प्याज लिए हैं, इसके स्लाइस गोल गोल काटे हुए हैं, ये लगा देंगे। और ये टमाटर लिया है, ये लगा देंगे। और ये जो पीस था चिकन का वो इसके ऊपर रख देंगे माशाल्लाह। और इसके ऊपर बंद गोभी का ये पत्ते वो रख देंगे, और एक प्याज और रख देंगे, और ऊपर ब्रेड रख देंगे। माशाल्लाह देखें जिंगर बर्गर तैयार है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन का बटन दबाया करो ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह।